हेलो गाइस। तो भगवद गीता का 16वां, 17वां और 18वां श्लोक कुछ इस तरह है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुबोध मणिपुष्पक। और 17वां श्लोक है काश्यश्च परमेश्वसः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च सत्यकी अपराजित। और 18वां श्लोक है द्रुपदौ द्रौपदेयश्च सर्वेषां पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखदद्मो पृथक पृथक। अब इसका मतलब है कि धर्म, युधिष्ठिर मतलब धर्म और कुंती मतलब कर्म। तो कर्म से जो धर्म उत्पन्न होता है, सीधी बात में कहें तो हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ हमारा धर्म। अगर हम धर्म से चलते हैं तो हमें अनंत विजय प्राप्त होती है। अब अनंत क्या है? अनंत है एक ऐसा मन जो खुशी में ना तो ज़्यादा खुश होता है और दुख में ना तो ज़्यादा दुखी होता है। ऐसा मन हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो हमें ऐसा मन मिल सकता है अगर हम धर्म पे चले तो। और ऐसा धर्म किससे रिलेटेड होता है? हमारे कर्मों से। तो दैट इज युधिष्ठिर। नकुल इज नियम। अब कर्मों के लिए क्या होना चाहिए? नियम, दैट इज डिसिप्लिन। और सहदेव मतलब होता है सत्संग। सत्संग मतलब गुड कंपनी। तो हमें हमारे गोल को अचीव करने के लिए नियम चाहिए, सत्संग चाहिए, धर्म। ये तीनों चीजें मिला के कैसा बनता है? हमारा कर्म। दैट इज पहले श्लोक का भावार्थ। उसका अर्थ क्या है? तो युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया, नकुल ने अपना सुघोष नाम का शंख बजाया और सहदेव ने अपना मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। अब मणिपुष्पक मतलब होता है सांस। अब यहाँ पे थोड़ा योगा फिलोसफी, पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि सबसे पहले अगर हमें कुछ नियंत्रित करना होता है खुद पे नियंत्रण पाने के लिए, तो वो होता है हमारी सांस। और अगर हम सत्संग करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सांसों पे नियंत्रण होना चालू हो जाता है। इसलिए ये क्या नाम, सहदेव का जो शंख है उसका नाम मणिपुष्पक है। अगर सांस पे नियंत्रण होगा तो सत्संग के थ्रू होगा और हमारी सक्सेस लिखी हुई है उससे। इसके अलावा पांडव सेना में दूसरे कई महारथी थे जिन्होंने अपना शंख बजाया, जैसे कि काश्यराज, काया रूपी काशी राज। काशी राज का मतलब होता है काया। और जो अपनी इंद्रिय को अपनी काया में केंद्रित करता है और अपनी सांसों पर ध्यान लगाता है, मेडिटेट करता है, वो कॉन्सेंट्रेशन को गेन करता है। और कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी काम कम टाइम में होता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो ये दूसरी फिलोसफी पतंजलि योग सूत्र में सिखाते हैं। काशी रूपी काया, दैट इज काशीराज। काशीराज ने अपना शंख बजाया और शिखंडी, शिखा सूत्र रूपी शिखंडी। शिखा मतलब लक्ष्य और सूत्र मतलब तरीका। तो लक्ष्य को प्राप्त करने का जो तरीका है दैट इज शिखंडी, वो शिखंडी शो कर रहा है। शिखंडी ने भी अपना शंख बजाया। धृष्टद्युम्न यानी दृढ़ निश्चय, उसने भी अपना शंख बजाया। और दो और योद्धा थे, विराटश्च विराट मन और सात्विकी यानी सात्विकता। इन सब ने अपना शंख बजाया। उसके बाद आते हैं द्रुपद। द्रुपद यानी धैर्य। द्रौपदी यानी तप। द्रौपदी के 5 बेटे, दैट इज द्रुपदश्च द्रौपदेयश्च पृथ्वी मतलब डिफरेंट सारे राजा जो है पृथ्वी के, उन सब ने मिलकर अपना शंख बजाया। और लास्ट में किसने बजाया अपना शंख? दैट इज सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु ने, जिसको महाबाहु भी कहा गया है। और सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु क्या शो करते हैं? महान बल। तो वैसे ऐसे मिला के पांडव सेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया अपने शंख बजा के। तो शॉर्ट में मैं कहूँ तो पांडव सेना ने अपने शंख बजाए। कौन कौन था उनकी सेना में? अब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अभिमन्यु, द्रुपद, द्रौपदी के 5 बेटे और सत्यकी। इन सब ने मिलकर अपना शंख बजा युद्ध की घोषणा की। शंभू।